लिखित साखी नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। पहला देखिए आप कि बलिहारी गुरु आपुड़े छोहाड़ी कै बार, जिनि मानिसित देवता करत न लागी बार। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पक्ति हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित कबीरदास द्वारा रचित साखी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है ना, या लिया गया है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पक्ति में कबीर ने गुरु की महिमा का गान करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की है। व्याख्या देखिए, बलिहारी गुरु आपुड़े छोहाड़ी कै बार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं दिन में कितनी बार अपने गुरु पर न्यौछावर हूँ। जिनि मानिसित देवता करतन लागी बार, जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर न की। यदि सच्चा गुरु आपको प्राप्त हो जाए तो वह आपको देवत्व रूप प्राप्त करा देता है अपने उत्तम ज्ञान के माध्यम से। ठीक है ना, तो वही कबीरदास जी कहते हैं। दूसरा आप दोहा देखिए कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावड़ हार। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं। प्रस्तुत या इस साखी में कबीरदास जी सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावड़ हार। सचमुच सतगुरु की महिमा अनंत है। सचमुच सतगुरु की महिमा अनंत है और उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। सचमुच सतगुरु की महिमा अनंत है और उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावड़ हार। उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया। उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया और उस अनंत तत्व का साक्षात्कार करा दिया, अर्थात अनंत ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। ठीक है ना, अर्थात ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करा दिया। एक बार और देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावड़ हार। सचमुच सतगुरु की महिमा अनंत है, असीम है। सचमुच सतगुरु की महिमा अनंत है, असीम है। उन्होंने मुझ पर जो उपकार किया है वह भी अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान संपन्न नेत्रों को खोल दिया और उस अनंत तत्व अर्थात परम ब्रह्म का साक्षात्कार करा दिया। अब देखिए तीसरा, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट्ट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुरी नया वै हट्ट। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने बताया है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा इस संसार के आवागमन अर्थात जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने बताया है कि गुरु से ज्ञान प्राप्त कर जीवात्मा इस संसार के आवागमन अर्थात जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। व्याख्या देखिए कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट्ट,
पूरा किया विशाहुड़ा बहुरी न आवे हट। मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है, मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है, उसमें भगवान भक्ति, कोष्ठ में लिख देंगे स्नेह, तेल भर दिया है। उसमें भगवान की भक्ति का तेल क्या किया है, भर दिया है। सतगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है और उस दीपक में कौन सा तेल भरा है, ईश्वर प्रेम रूपी तेल भर दिया है। बात समझ में आ रही है। सतगुरु दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। मेरे सतगुरु ने मुझे ज्ञान का दीपक दिया है और उसमें ईश्वरीय भक्ति प्रेम रूपी तेल भर दिया है। फिर कहते हैं बाती दई अघट, और उसमें कभी न समाप्त होने वाली ईश्वर चिंतन रूपी अर्थात परमात्मा का ध्यान करने वाली बत्ती डाल दी है, और उसमें कभी न समाप्त होने वाली ईश्वर ज्ञान रूपी या ईश्वर चिंतन रूपी अर्थात परमात्मा का ध्यान रूपी बत्ती डाल दिया है। पूरा किया विशाहुड़ा बहुरी न आवे हट। अब इस दीपक के उज्जवल प्रकाश से, अब इस दीपक के उज्जवल प्रकाश से मैंने संसार रूपी बाजार में समस्त क्रय विक्रय पूर्ण कर डाला है, इसलिए अब इस संसार के बाजार में मैं लौट कर फिर नहीं आऊंगा। आगे देखिए, बूढ़े थे परी उभरी गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा झरझरा उतरी पड़े फरंकी। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने गुरु की कृपा के महत्व को बताते हुए उससे शरीर बंधन से मुक्त होने का वर्णन किया है। एक बार फिर प्रसंग देखिए कि प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महिमा के महत्व को बतलाते हुए उससे शरीर बंधन से मुक्त होने का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए, बूढ़े थे परी उभरे गुरु की लहरी चमकी, एरा देखा झरझरा उतरी पड़े फरंकी। हम संसार रूपी सागर में डूब ही गए थे। कबीरदास जी कहते हैं कि हम संसार रूपी सागर में डूब ही गए थे, किंतु गुरु के कृपा की लहर चमक उठी। किंतु गुरु के कृपा की लहर चमक उठी अर्थात ज्ञान के प्रकाश से मैं बच गया। ज्ञान के प्रकाश से हमने देखा कि हमारा शरीर रूपी बेड़ा अर्थात जिस पर हम बैठकर संसार सागर को पार करना चाहते हैं इतना जर्जर है कि किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। तब हम कूदकर उस बेड़े अर्थात नौका से उतर पड़े और बच गए। ठीक है ना। आगे देखिए, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितमय राम बिनु सोई काल की पास। संदर्भ वही प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य में कबीरदास जी जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाली बात बताते हुए कहते हैं, ऐसे लिखिए कि संत कबीर ने इस साखी में ईश्वर के नाम के स्मरण को जन्म मरण के से मुक्ति दिलाने वाला बताते हुए कहा है। संत कबीर ने इस साखी में ईश्वर के नाम के स्मरण को जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला बताते हुए कहा है। क्या कहा है कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितमय राम बिनु सोई काल की पास। इस दास को तो केवल ईश्वर के नाम की चिंता है।
इस दास को तो केवल ईश्वर के नाम की चिंता है, इसके अतिरिक्त किसी भी बात की चिंता नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी भी बात की चिंता नहीं है। कारण यह है कि इस संसार में राम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब काल के बंधन में बंधा हुआ है। ठीक है ना, राम के अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह सब क्या है, काल के बंधन में बंधा हुआ है। राम अयोध्यापति दशरथ के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र राम थे, और राम स्वयं आगे चल करके जब वन से वापस लौटे तो अयोध्यापति स्वयं भी बने, अर्थात स्वयं अयोध्या के राजा बने। राम एक आदर्शवान पुत्र थे, एक ऐसे पुत्र जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार किया, अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहना स्वीकार किया। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक वन में रहना स्वीकार किया। और उस वन में उन्होंने एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। यद्यपि वो अयोध्या के राजकुमार थे, होने वाले राजा थे, चाहते ना तो वन में खूब ढेर सारी धन संपदा लेकर के जाते, नौकर चाकर लेकर के जाते, लेकिन भगवान राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने एक सन्यासी का रूप धारण किया और उस सन्यासी के रूप में 14 वर्ष तक उन्होंने विभिन्न प्रकार की यातनाओं को सहते हुए समय को व्यतीत किया। साथ में उनकी पत्नी सीता, उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी थे। भगवान राम ने एकल पत्नीव्रता का व्रत धारण कर लिया था। जब सूर्पनखा पहुंचती है भगवान राम के पास सुंदर रूप धारण करके और कहती है कि हे पुरुष, इस संसार में तुम्हारे जैसा सुंदर पुरुष और मेरे जैसी सुंदर स्त्री कोई नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। तो भगवान राम ने बड़े सीधे स्वभाव में उत्तर दिया, कहा देखिए मैंने तो एकल पत्नी व्रता का व्रत ले लिया है, अर्थात एक पत्नी के अतिरिक्त मैं दूसरी पत्नी नहीं स्वीकार कर सकता। तो एक काम करिए आप, वह मेरा भाई है, उससे देख लीजिए, अगर वह विवाह के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसा भगवान ने कब कहा? जब सूर्पनखा ने कहा, और वह वीर पुरुष, तो कहा मेरा भाई है, कहा उसकी पत्नी कहाँ है? कहा उसकी पत्नी यहां नहीं है। वहां पर देखिए भगवान, अब कहानी को, हम कथा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, भगवान राम ने एकल पत्नी व्रता का व्रत धारण किया, अर्थात कि मैं सीता के अतिरिक्त किसी अन्य पराई स्त्री के विषय में कभी चिंतन भी नहीं कर सकता। एक आदर्शवान पति के रूप में भगवान राम स्थापित अपने आप को किए और उन्होंने सदैव इस व्रत का पालन किया और वन में रहते हुए, और जब माता सीता का परित्याग प्रभु श्री राम के द्वारा कर दिया गया और अश्वमेध यज्ञ भगवान कराने की तैयारी कर रहे थे, तो वहां पर तमाम ऋषि मुनियों ने कहा कि आपको पत्नी की आवश्यकता है, क्योंकि बिना पत्नी के यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा। और सीता माता का तो परित्याग कर दिया था। तो यह विचार भी कुछ लोगों ने उनके समक्ष प्रकट किया कि आपको विवाह कर लेना चाहिए। भगवान राम ने कहा यह असंभव है। इतने उत्तम प्रकार के प्रेम भगवान राम के माता सीता के प्रति थे। तो बाद में वही सोने की सीता जी बनाई गई और उनके बगल में रखी गई और अश्वमेध यज्ञ हुआ। तो भगवान राम हैं, उनके गुणगान करते करते कई युग बीत जाएंगे, लेकिन उनके गुणों का गान कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है ना। उनकी महत्ता को बताने के लिए एक युग नहीं कई युग कम पड़ जाएंगे, फिर भी उनकी महत्ता समाप्त नहीं। बड़े उत्तम और बड़े महान विचार गुण, प्रत्येक उनके क्रियाकलापों में महानता है। एक आदर्श पुरुष थे,
मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान श्री राम। तो इतना आसान नहीं है कि भगवान श्री राम के गुणवत्ता का वर्णन कर पाना, ठीक है ना, बहुत समय लग जाएगा और कई जन्म लेने पड़ जाएंगे। तो जितना समझ पाते हो ना उतने में भगवान राम को स्वीकार करो, ठीक है ना। आगे देखिए कहते हैं तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। छठा वाला बता रहे हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। संदर्भ वही प्रसंग में लिखेंगे। इस साखी में कबीर ने अद्वैत परमात्मा में लीन होकर जीवात्मा को सर्वत्र उसी के दर्शन की अनुभूति का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू। हे परमात्मा मैं तू रटता हुआ, हे परमात्मा मैं तू रटता हुआ तुम में ही विलीन होकर स्वयं भी तू ही हो गया हूँ। अब मुझ में अपना अलग अस्तित्व का अनुभव नहीं होता है। हे परमात्मा तू रटते हुए अब मैं तुझमें ही विलीन हो गया हूँ, होकर के मैं तुझमें ही विलीन होकर स्वयं तू ही हो गया हूँ। अब मुझे अपने अलग अस्तित्व का अनुभव नहीं होता है। मेरा समस्त अहंकार समाप्त हो गया, फलस्वरूप मेरा जन्म मरण का चक्र जल गया। इसलिए मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम ही दिखाई देते हो, अर्थात तुम्हारा ही दर्शन होता है। आगे देखिए यह वाला, कबीर सुता क्या करे, कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जागी। जाके संगत बिछुड़िया ताही कै संग लागी। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत साखी में कबीर ने जीव को अज्ञान निद्रा त्याग कर परमात्मा अर्थात ब्रह्म में लीन होने की प्रेरणा दी है, ठीक है ना। अब व्याख्या देखिए कि कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जागी। बार रे जाके संगत बिछुड़िया ताही के संग लागी। यही है ना जी, हाँ। अब देखिए अर्थ व्याख्या, कबीरदास जी स्वयं अथवा जीव से कहते हैं कि तू अज्ञान निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है। कबीरदास जी स्वयं अर्थात जीव से कहते हैं कि हे जीव तू अज्ञान निद्रा में खोया हुआ क्या कर रहा है। तू जाग कर सत्य का दर्शन क्यों नहीं करता। तू जाग करके सत्य का दर्शन क्यों नहीं करता। अरे जीव अज्ञान के बंधन में पड़कर तू जिस ब्रह्मा से बिछुड़कर अलग हो गया है, ज्ञान प्राप्त करके अब उसी के साथ क्यों नहीं रहता है। अज्ञानता में पड़ करके तुम जिस ब्रह्म से अलग हो गए हो, अब ज्ञान प्राप्त करके अब उसी के साथ तुम्हारा मन क्यों नहीं रखता है, अर्थात उसी ब्रह्मा में तुम्हें लीन हो जाना चाहिए। आठवां देखिए, कहते हैं कैसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। राति दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। इसका व्याख्या देखिए, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने हरि के नाम का स्मरण करने पर बल देते हुए कहा है। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने हरि नाम के स्मरण पर बल देते हुए कहा है। क्या कहा है कि कैसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। रात दिवस कै कूकड़े कबहू लगे पुकार। हे जीव
अर्थात हे मनुष्य, तुम केशव अर्थात राम का नाम लेकर हर समय पुकारते रहो। हे मनुष्य, तुम राम का नाम ले लेकर के उन्हें प्रत्येक समय पुकारते रहो। इस कभी भी किसी भी क्षण आलस्य में पड़कर अर्थात अज्ञान निद्रा में मग्न मत हो। ठीक है ना, कभी भी अज्ञान निद्रा में मग्न मत हो, क्योंकि जब तू रात दिन उसे पुकारता रहेगा, किसे? राम को पुकारता रहेगा, तो कभी न कभी वे तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे, अर्थात तुम्हारी पुकार कभी निष्फल नहीं होगी। अब नौवा देखिए, लंबा मार्ग दूर घरी विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। संदर्भ वही प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ईश्वर प्राप्ति की साधना की कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं कि लंबा मार्ग दूर घरी विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत ही लंबा है। ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग अत्यंत ही लंबा है। ईश्वर का निवास स्थल बहुत ही दूर है। वहां तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत ही दुरूह है, अर्थात कठिन है। उसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या आदि अनेक बटमार हैं, जो जीवात्मा रूपी पथिक को ठग लिया करते हैं। हे संतो, उस परमात्मा का दर्शन कैसे हो सकता है? वहां जाना तो अत्यधिक दुर्लभ है। आगे देखिए 10वां, येहू तन जारो मसी करो लिखव राम का नाऊ, लेखनी करूं करंक की लिखी लिखी राम पठायहूं। संदर्भ वही प्रसंग में लिखेंगे। इस साखी में कबीरदास जी परमात्मा रूपी प्रियतम की प्राप्ति के लिए उसके विरह में सर्वस्व समर्पण करने को तैयार आत्मा की बात कह रहे हैं। व्याख्या देखिए, यह तनु जारो मसी करो लिखव राम का नाऊ, लेखनी करूं करंक की लिखी लिखी राम पठायहूं। कहते हैं, मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए, मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए पार्थिव शरीर को विरह अग्नि में जलाकर स्याही बना दूंगी। मैं उस परमात्मा रूपी प्रियतम के पास प्रेम पत्र भेजने के लिए पार्थिव शरीर रूपी विरहणी को विरह अग्नि में, ठीक है ना, विरह अग्नि में अर्थात विरह की आग में जला करके स्याही बना दूंगी। और लेखनी करूं करंक की लिखी लिखी राम पठायऊं, हड्डियों की कलम बनाऊंगी, हड्डियों की कलम बनाऊंगी और उसी से अपने प्रियतम का नाम लिख लिख कर उनके पास प्रेम पत्र पहुंचाऊंगी। और हड्डियों की कलम बनाऊंगी और उसी से अपने प्रियतम राम का नाम लिख लिख कर उनके पास प्रेम पत्र पहुंचाऊंगी। इस प्रकार से 10 दोहे समाप्त हुए। 11वां से आगे का कल पढ़ाने का कार्य किया जाए।